सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने संधि के बारे में पढ़ा, संधि के प्रकार के बारे में पढ़ा। संधि की सामान्यतः परिभाषा है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि शुरुआत के वर्ण का मेल होता है। उदाहरण आपने पढ़ा था देव प्लस आलय देवालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, मन प्लस में योग मनोयोग। संधि विच्छेद संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर परीक्षार्थी शब्द दिया हुआ था, परीक्षा प्लस में अर्थी, वागीश वाग प्लस में ईश, अंतःकरण अंतः प्लस में करण। संधि के तीन भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम पढ़ चुके थे। स्वर संधि में कि स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन होता है, स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन होता है, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य प्लस में अस्त सूर्यास्त, महा प्लस में आत्मा महात्मा। अब उसके भेद के बारे में बात थी, भेद हम पढ़ चुके थे। स्वर संधि के जो भेद हैं वो 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके भेद में इनकी परिभाषा थी दीर्घ संधि की कि यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व कहते हैं छोटे को, जैसे आ ई ऊ, ये ह्रस्व है, आ ई ऊ ये दीर्घ हैं। तो यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऊ के बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऊ स्वर आ जाए तो दोनों को मिलाकर आ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे स्व प्लस में अर्थी स्वार्थी, देव प्लस में आलय देवालय, अति प्लस में ईव अतीव, गिरी प्लस में ईश गिरीश। अब बात करते हैं गुण संधि की। यदि आ और आ के बाद में पहले पद के अंत में अ और आ हो, उसके बाद में ई या ई आ जाए, या ऊ और री स्वर आए, यानी पहले पद के अंत में अ और आ जरूरी है, दूसरे पद के शुरुआत में ई या ई भी हो सकता है, ऊ या ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है। तो दोनों स्वरों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर, अगर ई आया तो ए, ऊ आया दूसरे पद के शुरुआत में तो ओ, और री आया तो अर हो जाते हैं। जैसे नर प्लस में इंद्र नरेंद्र, वीर प्लस में उचित वीरोचित, महा प्लस में ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि अ और आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मिलने से आई हो जाएगा, और अ और आ के बाद अगर ओ औ आए तो दोनों के मिलने से औ हो जाता है। जैसे एक प्लस में एक एक, रमा प्लस में ऐश्वर्य रमेश्वर्य। तीसरा चौथा था हमारा यण संधि। यदि पहले पद के अंत में ई ऊ और री के बाद में भिन्न स्वर आए, इनसे अलग कोई स्वर आए, तो ई का तो यह बन जाएगा, ऊ का वह बन जाता है और री का र बन जाता है। उदाहरण के तौर पर अति प्लस में अधिक अत्यधिक, देवी प्लस में आगमन दिव्यागमन, और मातृ प्लस में आ गया मात्रा गया। अयादि संधि की बात करते हैं। यदि ए आई ओ औ, यदि अयादि संधि में यदि ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस में अन्नयन, ने प्लस में अकनायक, पो प्लस में अनुपमन, नव प्लस में एक नाविक। अब छात्रों इसके आगे जो हमारे 2 भेद रह गए थे, स्वर संधि हमारी कंप्लीट हुई थी। स्वर संधि के बाद में व्यंजन और विसर्ग संधि, उनका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस में ईस,
अब आप देखिए यहाँ पर वाक में का हलंत है तो ये व्यंजन हो गया और उसके बाद में ई आया, स्वर आया, तो ये वागीस बन गया। सत प्लस में जन सज्जन, उत प्लस में हार उद्धार। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस में आहार निराहार, तपय प्लस में भूमि तपोभूमि, मनय प्लस में योग मनोयोग। छात्रों, संधि के इस अध्याय को आज हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।